अध्यात्म यहीं पर काम करता है, स्पिरिचुअलिटी यहीं पर काम करता है। और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप धार्मिक हो जाइए, धार्मिक होके क्या कीजिएगा है? बिहार में हम पहले सोचते थे कि बिहार में 90% यहाँ सब धर्म से धार्मिक हो, 90%। यही बिहार के गरीबी का मेन कारण है। 90% आपको देखना है, आज एतवार है, चल जाइए आप मुजफ्फरपुर वाला रोड में, रोड बंद है और 90% युवा उसमें बाबा बाबा बाबा। सब समझो, ये सब जो धर्म के नाम पर हम अपने देश को और पीछे ले जा रहे हैं। हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं भाई? ये हमारा देश तो कुछ दिन में बर्बाद, बिहार तो बर्बाद होना लिखल है। कौन देश में हम जी रहे हैं? जापान कहां से कहां पहुंच गया। नेता लोग कहते हैं कि उस पर परमाणु बम भी गिरा था, शायद हम लोग भी सुनते हैं। कब गिरा था? आपका देश 47 में आजाद हुआ, परमाणु बम गिरा, फिर से जापान अपने को बना लिया। बुलेट ट्रेन कब का चल गया उसके यहाँ, आपके यहाँ अभी कोने को तेजस की कोने को आया है, तेजस। अगर किराया इतना है कि क्या बैठेगा ओकरा में? तो मैं ये बात कह रहा हूं, ये इस मानसिकता को कैसे, अगर जापान में कभी हड़ताल करना होता है तो क्या होता है जानते हैं? उसको राष्ट्र के प्रति भक्ति है, उसको अपने राष्ट्र के प्रति इतनी भक्ति है कि जापान में अगर कभी हड़ताल करना होता है तो क्या होता है? तो वहां क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अगर इंडिया में हड़ताल करना हो तो प्रोडक्शन बंद कर देगा। अरे साहब भाई, ये कैसे डेवलप कीजिएगा? इसको कैसे? यहीं का इंसान विदेश में जाके पूरा गूगल से लेके पूरा वर्ल्ड का जितना टॉप चीज है इंडियन जाके संभाल रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने टॉप चीजों को संभालने वाला है कौन है? इंडियन। अमेरिका में जितने टॉप लेवल के लोग संभालने वाले हैं कौन है? तो फिर इंडिया में इनका बुद्धि कहां चला जाता है? इंडिया में इनकी बुद्धि। यहीं पर हमें विचार करना होगा कि हम कौन से धर्म को अपना रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद कौन से धर्म की बात करते थे? स्वामी विवेकानंद जिस धर्म की बात करते थे वो कहते थे, जिस दिन पश्चिम का विज्ञान, स्वामी जी की चर्चा हुई, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन पश्चिम का विज्ञान और भारत का अध्यात्म ये दोनों मिल जाएगा, दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। न तो विज्ञान के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं और न सिर्फ अध्यात्म के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन विज्ञान अगर अनियंत्रित हो जाए। अभी चाइना में परसों मैंने पेपर में पढ़ा, समझो सबके घर में ये घटना घटने वाला है। चाइना ने अपने यहाँ के यंग जनरेशन को, आपने भी पढ़ा होगा, मोबाइल कितना घंटा? 2 घंटा, और 14 साल से नीचे के लड़कों को 1 घंटा। कहा कि ये मोबाइल जो है ये आपके माइंड को जाम कर दे रहा है, सोचने के तरीका को कुंद कर दे रहा है, आपकी शक्ति को सोख ले रहा है। आप कैसे पढ़िएगा? आप कैसे साइंटिस्ट बनिएगा? आप कैसे वैज्ञानिक बनिएगा? आप कैसे आईएएस बनिएगा? आप कैसे आईपीएस बनिएगा? बता दीजिए। ये मोबाइल आया था उपयोग के लिए, हमने उसका क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। लेकिन दुरुपयोग इसलिए किए कि हम पर हमारा नियंत्रण नहीं। अध्यात्म यही काम करता है, गायत्री मंत्र यही काम करता है, उपासना यही काम करता है, ध्यान यही काम करता है। मोबाइल मेरे पास भी है, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल रहना कोई पाप है क्या? लेकिन मोबाइल में हमें कब कितने मात्रा में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, अब सरकार इस पर अध्यादेश ला रही है। छोटे छोटे बच्चे दूध नहीं पी रहा है, आप देखिए कई घरों की कहानी होगी। बच्चा अभी जन्म लिया है, दूध नहीं पी रहा है, उसके हाथ में मोबाइल थमा दीजिए, गुटर गुटर करके देखते देखते सब दूध पी जाएगा। अब उसके माइंड पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उस बच्चे की स्थिति क्या हो रही है, हमें विचार करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में नौकरी लेके हम मजा ले लेंगे, लाइए हम लिख के देते हैं सादा कागज पर। जिंदगी में अगर आज का सिचुएशन नहीं बदला ना, तो पूरी जिंदगी में आप मजा नहीं ले पाएंगे। भगवान ने ऊपर से भेजा था जिंदगी में मजा लेने के लिए। अध्यात्म की आवश्यकता है। ये धर्म जो है, ये धर्म तो न जाने हमें कहां भटका के ले जाएगा। इस धर्म के नाम पर बहुत नौटंकी हो रहा है। इसलिए भाई आज के इस जनरेशन को समझना पड़ेगा कि हम सही में अगर भारत का विकास, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें ऐसे अध्यात्म से जुड़ना चाहिए जो जिंदगी में हमें जीने की कला सिखा दे। जिंदगी जीने की, भाई हमें विचार करना चाहिए, हमें ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है और इसको सीखना चाहिए।
जिंदगी में आगे बहुत काम करेगा, आपको अभी अनुभव नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि नौकरी ले लेंगे मजा आ जाएगा, कहीं मजा नहीं है। मैं तो आईएएस लोगों के बीच, आईपीएस लोगों के बीच, सब लोगों के बीच उठता बैठता हूं। परेशान है लोग, कारण सब सीख लिया, जीवन जीने की कला नहीं सीखा। पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कुछ नहीं। 3 साल के बाद तलाक शुरू है। 3 साल तक तुम चांद हो, तुम तारा हो, तुम फलानमा हो, तुमको तारा तोड़ के ले आएंगे, तुमको फलना ले आएंगे। और बाद कहता है लो ना, तारा के बदला आलू ले लियो है। कैसे कैसे जिंदगी को खुश और जीना भी सीमित समय के लिए है, परमानेंट नहीं रहना है यहाँ है। सब दिन रहिएगा भैया, सीमित समय के लिए है, चलना भी है। बाप रे, भुला गए हैं? अरे इस सीमित समय के लिए है। अभी भारत का औसत आयु कितना है? 60 साल। 40 तो नौकरियां करते करते बीत जाता है। अब 20 साल में बताइए क्या मजा लेगा वो? बिहार में तो संभव ही नहीं है। मास्टरी कर रही हो, 30 बिना सब बचा रही हो, रात में रोटी या बैगन के चोखा खा के सुता ही हो। अरे तुम न खाना का स्वाद लिया, न जिंदगी का स्वाद लिया, न कोई। कुछ लोग ऐसा स्वाद ले लिया कि उसका जिंदगी बेस्वाद हो गया। माफ करिएगा, ये मानसिकता कैसे बदलेगी? यही अध्यात्म की, यही गायत्री मंत्र की विशेषता है। और हमने देखा है कि यहाँ आने वाले लड़कों के जीवन में परिवर्तन होता है, शांति आता है, सुकून आता है, उनका कैरियर सही हो जाता है। यहाँ आने से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हमने अनुभव किया है कि उनका कैरियर सही हो जाता है। वो अपने कैरियर के लिए सोचने लगते हैं और उस पर काम करने लगते हैं, और वो कंसंट्रेट होने लगते हैं कि हमें किस उद्देश्य के लिए पटना में आए। नहीं तो भटकाने वाला तो लॉज के लॉज में बैठा हुआ है, हर लॉज में बैठा हुआ है। माफ करिएगा, हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। खाली ताली बजाने से नहीं होगा। और नहीं सोचिएगा तो आप याद कीजिएगा बाद के दिनों में कि कोई गायत्री परिवार में जाते थे, कोई समझाता था, उस समय नहीं समझते थे, लेकिन बात सही है। और इसलिए आप लोगों को बार बार यहाँ कहा जा रहा है, जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दिया है, मजा लेने के लिए दिया है। जिंदगी इन दिनों तनाव में भर गया है भाई। बचपन में याद कीजिए तो क्या आनंद आदमी लेता था। आजकल का बचपन क्या है? कुछ नहीं, मोबाइल है, बच्चों सब मोबाइल देख रहा है, उसमें गेम खेल रहा है। हम लोग बचपन में क्या करते थे? कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेले। कितना लोग खेले हैं गुल्ली डंडा? और गुल्ली डंडा के बाद जब उसको दौड़ा के अथी कराते थे और बीच में हुकता था तो क्या क्या सुख आनंद था। रेडियो हम लोग रखते थे, गाना सुनते थे बिना का सिवक। अब तो सब चीज भरल हो, 24 घंटा टीवी टे 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 कर रहा है, चला मूड ऑफ है, क्या देखेगा भाई? आदमी के जिंदगी में सुकून नाम का चीज नहीं है। पैसे आ गए, विज्ञान आ गया, लेकिन जिंदगी का। पहले गांव में